नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो आज के दिन का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं फॉर द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो। उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी रीडिंग आपके सामने आए तभी आपको ये मैसेजेस जो हैं मिलने हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। दिस रीडिंग इज फॉर एवरीबडी। आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। आज के दिन में और स्पेसिफिकली इस समय में आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो हम देखेंगे। लेट अस लाइट द कैंडल एंड देखते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ओके, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट बना है। ओके, आई कैन सी जैसे कि ओके थोड़ी क्रैकलिंग भी आ रही है। किसी बात को लेकर के कुछ थोड़ा सा एंगर है शायद किसी के मन में, या पुराने ग्रजेस किसी के मन में आ रहे हैं, या कोई पुरानी बात को लेकर के आप लोगों के बीच में आज के दिन में डिस्कशन हो सकता है। और मे बी देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पर्सन है वो किसी पुरानी बात के बारे में सोच रहे हैं। ओके, माइंड इनका आज पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है इन जनरल डिस्ट्रैक्टेड रहने वाला है। like they are focusing on many different things. I see this person sitting right now, maybe कहीं बैठे हुए हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। This person is sitting somewhere, बैठे हुए हैं, they are thinking about something, और वो thoughts बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। कोई पुरानी सिचुएशन है जो एंड नहीं हो रही है। यहाँ पे आई थिंक स्कॉर्पियो राशि वाले काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। एस बन रहा है, लेटर एस जैसी एक आकृति यहाँ पे बन गई है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई इशू है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में ये सोच रहे हैं। और किसी के पर्सन के दिमाग में आज ये बात आने वाली है कि ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसा क्या हो गया। ओके, मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी वेन यू मेट दिस पर्सन, शायद जब आप इनसे मिले थे इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही थी और आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी लग रही थी या अच्छी लग रही है, या ये कनेक्शन जैसे अगर ये कनेक्शन आप लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लव रिलेशनशिप ही हो, दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, कंपैटिबिलिटी सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं देखी जाती है, इवन फ्रेंडशिप में भी अगर आप दो दोस्त कंपैटिबल नहीं हैं तो उनकी दोस्ती भी नहीं हो सकती है, राइट। सो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये पर्सन बैठ करके किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जर्नी में कुछ अधूरा रह गया है। मे बी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये देख रहे हो ये रीडिंग, तो ये फील कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ अधूरा रह गया है। ये चीज़ें शायद इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी जैसे कि अभी चल रहा है। ओवरऑल व्हाट आई कैन सी हियर कि आज के दिन में ये आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन से पूरी तरीके से कन्विंस्ड या सेटिस्फाइड नहीं है एंड दे वांट something else, they want to manifest something else, they want something else to happen in this connection। चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ और हो, कुछ और ये एक्सपीरियंस करें। मुझे इनका फोकस भी जो है वो थोड़ा सा जैसे ना डाइवर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर दोज हु आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके लिए ये इंसान आपसे भी जुड़े रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से भी जुड़े रहना चाहते हैं और ये अपने लिए एक सेफ जोन रखना चाहते हैं। आज के दिन में ये अपने आप को किसी भी तरीके के डेंजर में या इनसिक्योर वल्नरेबल पोजीशन में नहीं डालना चाहते हैं। दे वांट के कुछ भी हो तो ये अकेले ना रह जाएं। इनकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर जो है वो होना ही चाहिए।
दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा मूडीनेस है आज इनकी एनर्जी में। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे इंसान अगर अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है या उसका मूड मॉर्निंग से ही ठीक नहीं है, तो छोटी छोटी बातों से इंसान इरिटेट हो रहा होता है। तो वो वाइब मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, एज इन देर आर थिंग्स दैट आर इरिटेटिंग दिस पर्सन अ लॉट, एंड ही और शी जो भी हैं, दे आर ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट टू कम आउट ऑफ अ मेस। ओके, कुछ इनकी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है जिससे बाहर निकलने के बारे में ये सोच रहे हैं। और आप देख रहे हो कि ये कैसे एक के बाद एक रास्ता बनता चला जा रहा है। तो मे बी दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अ वे और क्रिएट अ वे, या ये अपना रास्ता खुद बनाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप लोगों के कनेक्शन को कहीं से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। मे बी द फैमिली इज अगेंस्ट यू और समथिंग, जैसे पूरी तरीके से कहीं से कुछ अप्रूवल या वैलिडेशन नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के कनेक्शन को। आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हो या सिक्योर फील नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में, ये पॉसिबिलिटी है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप ऐसा ना सोचें या आप ऐसा ना फील करें। दे वॉन्ट यू टू थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। ये चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से आप सोचें इनके बारे में, पूरी सिचुएशन के बारे में। अगर इस पर्सन ने कोई मिस्टेक करी है तो ये उसको एक्सेप्ट करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन, एज इन ये इतने करेजियस नहीं हो पा रहे हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करके और फिर उसको या मे बी मन ही मन में एक्सेप्ट कर रहे हैं बट आपसे नहीं बोल रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर किसी के अंतरात्मा को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका इनर जो कॉन्शियस होता है वो आपको गाइड करता रहता है कि भाई ये ठीक है या ये गलत है ना। डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। कई लोग अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं, अपने कर्मों को ठीक कर लेते हैं, और कई लोग नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। कई लोग अपने ही मन की आवाज़ को दबा देते हैं। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन है वो अभी पूरी तरीके से खुद के साथ भी कनेक्ट नहीं हुए हैं, और दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्फ। आज के दिन में ये अपने लिए कोई नया गोल सेट कर सकते हैं गाइज। एक जो जनरल मैसेज यहाँ पे आ रहा है, दे कैन थिंक एंड ट्राई ऑफ सेटिंग अ न्यू गोल फॉर देम सेल्फ। एक जनरल लाइफ गोल अपने लिए सेट कर सकते हैं, जो एक मैसेज मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए मिल रहा है। सेकेंड थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर कि ये पर्सन जो है अपनी, इनकी कोई सिस्टर है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है ये, बट मैं जनरल साइकिक इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। समवन विद सिस्टर, किसी की बहन है, अपनी बहन के बारे में सोच रहे हैं, या बहन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिचुएशन में। सिस्टर इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल, और सिस्टर नहीं है अगर तो ये मदर हो सकती हैं, बट मैक्सिमम पीपल जिनके लिए मैसेज आ रहा है, देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिस्टर। एल्डर सिस्टर, यंगर सिस्टर इज़ देयर इन द सिचुएशन। मे बी आप लोगों के बीच में अगर कुछ इश्यूज हैं, उसका रीज़न भी वो पर्सन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर आप लोगों की सिचुएशन में है तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी, मुझे फैमिली की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एज इन इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, अगर आप नहीं जानते हो कि थर्ड पार्टी कौन है या किस इंसान का असर इनके दिमाग के ऊपर आ रहा है, तो ये थर्ड पार्टी फैमिली की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड स्पेशली सिस्टर्स एनर्जी। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस मैसेज सिस्टर। ओके, or maybe okay, I got it, fine, I will reply your message. Okay, there is someone channelizing and sending messages through this reading. Fine, I got it. But yes, there are people जिनकी सिस्टर का असर जो है वो इस रीडिंग के ऊपर आ रहा है या उनकी लाइफ के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे किसी के लिए रिश्ते भी ढूंढे जा रहे हैं आज के दिन में। ये पर्सन जो है, इन जनरल तो मैंने आपको बता दिया कि इनका मूड जो है वो ठीक नहीं रहने वाला है। ये थोड़ा सा इरिटेटेड हो सकते हैं, या छोटी छोटी बातों को लेकर के ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। एंड
दे वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू यू. दिस इज़ द ओवरऑल मैसेज कि ये इंसान जो भी हैं, फ्रेंड है, लवर है, रिलेटिव है, हूसो एवर दे आर, दे वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद यू. यस. ओके. ओवरऑल इनकी जो एनर्जी बॉडी है, मुझे इनका थर्ड आई चक्रा, यस, इनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है आज के दिन में. एंड दे रियली नीड टू बैलेंस देयर थॉट्स, बिकॉज ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि हम बोलते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं. एक्चुअली अवर थॉट्स क्रिएट अवर रियलिटी. सो एंड इतना फीजिबल भी नहीं होता है एक आम इंसान के लिए कि वो हर समय अच्छा ही सोचते रहें, है ना. हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक ध्यान जाता है वहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं. राइट. वंस यू कीप ऑन ट्राइंग, वो आपकी एक आदत बन जाएगी. सो ये सिचुएशन मुझे इस पर्सन के साथ में दिखाई दे रही है कि दे आर ट्राइंग टू फाइट द ऑड्स, दे ट्राइंग टू फाइट द ऑड्स इन अ सर्टेन सिचुएशन. और ये अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं. कोई रिसेंटली चेंज अगर आप लोगों के सिचुएशन में आया है तो ये पूरी तरीके से उस चेंज के साथ में सेटिस्फाइड नहीं है. ये मैसेज आप लोगों की रीडिंग में भी आया है निकल के कि जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आप लोगों के कनेक्शन की, उससे ये पर्सन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है. एंड समहाउ ये अपने मन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये आज का आई वुड से ये मेन मैसेज है. ठीक है. एंड yes, with this message we will close this reading. बाकी जिन लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस हैं गाइज, आप लोगों के लिए अलग से आई विल डू अ रीडिंग. स्टे इन टच. आप लोगों के लिए अपडेट्स मैं लेकर के आती रहूँगी. जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. ऑल्सो जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट में आप अपनी स्टार्टिंग करना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल, या इवन खुद के लिए भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी. अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू. ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है. इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है. ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ. सो दिस इज़ द एडवांस टैरो कोर्स. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर.